Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 10.4 up to question number 5th. Right? Now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to discuss this video from question number 6. Now let me just tell you this is going to be the last question of this exercise. Then we will further move on to exercise 10.5, right? So starting off this video with this question which says you can see a circular park of radius 20 meter is situated in a colony. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक circular park मैंने draw किया है having a radius of 20 meters, right? So now further let me just tell you three boys Ankur, Syed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands, right, to talk to each other. So यहाँ पे you can see three boys are there, Ankur, Syed and David, जो कि यहाँ पे मैंने A, B और C से represent किए हैं. So let me just write down that this is Ankur, then this is Syed and this is David, right? Now आप देख सकते हैं तीनों जो हैं ये इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर बैठे हैं at an equal distance to each other, right? So यानी कि अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस, देन सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस, देन अंकुर और डेविड के बीच का डिस्टेंस जो है that is same, right? So मैंने यहाँ पे ज्वाइन करके डिस्टेंस दिखाया. So this is forming a structure of triangle, right? So आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल की स्ट्रक्चर बन रही है. Now ये ट्रायंगल देन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ए बी यानी कि अंकुर और सैयद के बीच का डिस्टेंस है, देन सैयद और डेविड के बीच का डिस्टेंस और अंकुर और डेविड के बीच का डिस्टेंस ये क्या है? सेम है. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दीज थ्री डिस्टेंसेस सेम, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स अब क्या हो गई? इक्वल. दैट मीन्स इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट मी जस्ट मूव ऑन. सो अब आप देख सकते हैं अंकुर, सैयद और डेविड तीनों के हैंड्स में एक टेलीफोन है. यू कैन सी अ टॉय टेलीफोन सो दैट दे कैन टॉक टू ईच अदर, राइट? सो ये आपस में तीनों एक दूसरे के साथ बात कर सके इसके लिए उनके हाथ में क्या है? एक टॉय टेलीफोन. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, राइट? सो जो दोनों के बीच में सपोज टू पर्सन है, अंकुर और सैयद, और यू कैन से सैयद और डेविड, और यू कैन ऑल्सो से अंकुर और डेविड. तो इनके बीच की जो लेंथ है ये स्ट्रिंग की, ये तीनों लेंथ इक्वल है, मुझे पता है. सो ये स्ट्रिंग क्या है? जिस वो टेलीफोन की केबल जो इनके बीच में एक्सटेंड हो रही है, राइट? सो ये लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट? और ये तीनों जो लेंथ है ये सेम होगी. आप देख सकते हैं यहां से अंकुर से सैयद के बीच में जो वायर है उसकी लेंथ भी सेम होगी जो कि सैयद और डेविड के बीच में और अंकुर और डेविड के बीच में, राइट? बिकॉज दे आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस. तो उनके बीच के जो वायर की लेंथ होगी वो भी क्या होगी? इक्वल. सो यानी कि अगर मैं इन तीनों में से किसी एक स्ट्रिंग को निकाल लूं, दैट इज व्हाट आई वांटेड हियर. सो यहाँ पे बाकी सभी सेम ही है. सो यू कैन सी दैट विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, राइट? बिकॉज तीनों जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है. सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी द सेम हियर. सो मुझे सिर्फ एक साइड निकालनी है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की. दैट मीन्स देन वी गॉट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, राइट? सो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली चीज कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे. सो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे करूंगा दैट इज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस टॉप वर्टेक्स which is passing through the center of the circle and you can see which is perpendicular to this base of the triangle, right? क्योंकि मुझे पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के टॉप वर्टेक्स से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल तो वो उसके क्या होती है? perpendicular होती है and also bisect the other side in two equal parts, right? So यहाँ पे let me just give this point as M. So यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया? M. यानी कि अब मुझे ये पता है कि BM जो है वो MC के इक्वल है. So we know that BM is equal to MC is equal to half of BC. यानी ये दोनों क्या है? BC के हाफ है, राइट? सो BM MC के इक्वल है यानी दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ BC. ये दोनों क्या है? BC के हाफ है, राइट? सो दिस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज BC. सो मैं अगर BC फाइंड आउट कर लूं दैट मीन्स कि AB और AC भी क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे. दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, राइट? सो यहाँ पे मैं BC फाइंड आउट कैसे कर सकता हूं? लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर मैं यहां से
2 को इधर शिफ्ट कर दूं, लाइक वी हैव आल्सो डन इन अर्लियर क्वेश्चन यू हैव सीन। सो यहाँ पे आपके पास BC जो है वो क्या आ जाएगा 2 इंटू BM, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं क्या फाइंड आउट कर लूं BM, यू कैन सी दिस लेंथ। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो BC की लेंथ आ जाएगी, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। यू कैन सी हियर दे आर सेम। सो डूइंग द सेम हियर, नाउ द अनदर कंस्ट्रक्शन इज, मुझे ये पता है सेंटर से जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर होता है उसका डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। सो मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन है इस सर्कल की, दैट इज 20 मीटर्स, राइट। सो ये OB डिस्टेंस जो है दैट इज 20 मीटर्स। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप ध्यान से देखें इस के अंदर एक ट्रायंगल और बन रहा है, दैट इज द स्मॉलर वन OBM, राइट। अब मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लेने वाला हूं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। So the one is you can see ABM and the other one is OBM. So इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, one in the other, you can see ABM and OBM. मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा and that will lead you to the solution to this question, right? So starting off the same here, you can see first thing that I'm going to do here is, let me just move further. So the solution here is, so in the solution, the first thing here is, let me just tell you that we know that this ABC is a equilateral triangle. That means all the sides of it are equal. Let me just assume the side of equilateral triangle as 2x, right? So that means these 3 are 2x in length, right? So let the equilateral triangle be having the sides as 2x, right? So यहाँ पे हमने assume कर लिया कि इस equilateral triangle की sides क्या है, 2x है, right? So यानी ये भी 2x है, ये भी 2x, ये भी 2x. Now the thing comes कि why I have assumed it as 2x, right? So आप देख सकते हैं, मुझे ये पता है कि सेंटर से कोड के ऊपर जो perpendicular ड्रॉ करते हैं हम, that actually bisect the chord, right? So यानी ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, that I have told you here. So यहाँ पे BM और MC आपस में इक्वल है, that is M is the midpoint. So अगर आप देख सकते हैं ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो पूरी लेंथ कितनी थी मेरे पास BC 2x. So half ऑफ कितनी हो जाएगी x and x, right? So that's why it got half here. So इसलिए मैंने इसको 2x assume किया ताकि half साइड क्या हो जाए, x हो जाए, right? So this is the reason behind. Now you can see here BC is equal to 2x. So you can see BM will be equal to 2x upon 2. So उसकी half होगी, you can see. So BC की हाफ क्या हो जाएगी, you can see upon 2, so that will be x, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों BM और MC आपस में इक्वल है, so that is you can say BM is equal to MC is equal to x, right? So यहाँ पे आपके पास दोनों लेंथ कितनी आ गई, x की. Now as just I have told you that I'm going to take these 2 triangles here. So सबसे पहला है ABM and the दूसरा क्या है OBM. So इनको one by one मैं लूंगा, then further we will see what it give us the solution here, right? So let me first make some space. So you can see starting off with this larger triangle, right? That is ABM. So in triangle ABM we have, so जैसे कि we know by Pythagoras theorem, I'm writing it in the short form, so just understand that. Now हमें पता है कि hypotenuse का square जो होता है that is equal to perpendicular square plus base square, right? So आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री एंगल है, so इसके opposite side कौन सी होगी, ये वाली AB, hypotenuse. So hypotenuse is AB square. Then perpendicular you can see here is AM. So let me just write down AM square plus base is BM. So BM square, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई. So ये हाइपोटेन्यूज थी 90 के सामने वाली, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, राइट? So यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए उनके, you can see length here. So यहाँ पे AB is equal to 2x. मुझे पता है कि जो तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ जो है मैंने क्या एज्यूम की है 2x. तो आप देख सकते हैं ये AB जो है वो कितनी है 2x square. Then आप देख सकते हैं AM जो है, let me just tell you. So AM is we don't know, so let me just keep it as it is.
now you can see talking about this BM, right? So this is x here. So यहाँ पे मैं x substitute कर देता हूँ. So further let me just solve this. So 2x square क्या होता है? 2 का square क्या होगा? 2 into 2 4 and x का square क्या हो जाएगा आपके पास? x square equal to now am square as it is plus x का square क्या होगा? x square. Now you can see on the both sides x वाली term है, so मैं इसको यहाँ shift कर देता हूँ so that we can get the x terms on the left hand side. So you can see that will be 4x square. Now ये plus का x square इधर आके क्या हो जाएगा? minus x square equal to am square. अब 4x square में से अगर मैं 1x square minus करूंगा so that will be 3x square. So this is equal to am square. Now this implies अगर मैं यहाँ पे square हटा दूं यहाँ से am के ऊपर से तो यहाँ क्या आ जाएगा? Square root. So that will be 3x square, right? So ये x square का square से square root cancel हो जाएगा, यानी बाहर x आ जाएगा, एक दो थे तो एक बाहर आ गया, then root 3 will be as it is. So यहाँ पे आप देख सकते हैं am की वैल्यू कितनी आ गई? root 3x, right? So let me just write down separate here. So am is root 3x, right? अब मैं लेता हूं दूसरा triangle, that is OBM, right? So doing the same here. First let me just rub the space. Now you can see अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं? दूसरा ट्रायंगल लेने वाला हूं, that is in triangle OBM, right? So अब इस ट्रायंगल में भी मैं क्या अप्लाई करने वाला हूं? Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem we have that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, right? So यहाँ पे hypotenuse की बात करूं तो 90 डिग्री ट्रायंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या होगी? ये वाली hypotenuse. You can see OBM में ये hypotenuse है. So let me just write down OB whole square equal to perpendicular, you can see is OM square plus base is BM, right? So that will be whole square. Now बात करते हैं OB की. So you can see OB is the radius of this circle, right? So यहाँ पे OB कितना है? 20 मीटर. ये हमें given थी radius. So this OB is 20 square. So OM. Now let me just explain you here. So यहाँ पे OM को मैं क्या लिख सकता हूँ? AM minus OA, क्योंकि मुझे पता है कि OA क्या है? यहाँ पे रेडियस है. आप देख सकते हैं सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस. सो ये इतना डिस्टेंस कितना है? 20. सो आप देख सकते हैं ये अगर डिस्टेंस OA 20 है और AM में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं, लेट मी जस्ट राइट इट क्लियर. सो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं क्या कर सकता हूं? OM को कैसे लिख सकता हूं? AM minus OA. सो अगर मैं पूरे AM में से OA माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या मेरे पास? OM, right? If you just don't get this, so let me just draw this in a separate way here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये M है, ये O है और ये A है, right? So अगर मुझे OM की बात करनी है, so let me just tell you कि OM को मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरे AM में से अगर मैं ये OA माइनस कर दूं, जो कि 20 है, right? Let me just write that later. So यहाँ पे सबसे पहले मैं OM को क्या लिख सकता हूँ? AM minus OA. राइट लिख सकता हूं. तो AM में से अगर मैं OA माइनस करूं तो मेरे पास OM बचेगा. सो हियर आई एम गोइंग टू जस्ट राइट, यू कैन सी OM एज AM minus OA whole square plus BM we know is X. So X square. Now further you can see 20 square क्या होता है? 20 into 20 that is 400. Then AM. Let me just check out AM. That is we don't know. So let me just keep it as it is. Minus OA. So मैंने आपको बताया OA की लेंथ कितनी है? 20, right? So let me just substitute 20 here plus x square क्या होता है? X square. Now you can see if I just give this as equation number first and this as equation number second, right? So what we can do here is, sorry, this was not the first equation. The first equation is this, right? So यहाँ से आपको AM की वैल्यू पता है. You can see that is root 3x. So मैं यहाँ पे AM की जगह पे क्या रख दूं? root 3x from equation number first. So you can see substituting AM equal to root 3x in equation number second we have. So यहाँ पे मैं space create कर लेता हूं. So I'm going to erase this. So students, now let us substitute AM as root 3x in this equation number second at AM, right? So that will be like, you can see 400 equal to, now
am की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, √3x, राइट, माइनस यू कैन सी 20 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 विल बी इक्वल टू, अब यहां पर क्या बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर स्ट्रक्चर, राइट। सो वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज, let me just write it down here. So a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. We know that. So let me just now do a square. So यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, √3x whole square plus b square, you can see that will be 20 square, then minus 2 into a into b. So minus 2 into a, that is √3x, into b, that is 20, right? Let me just write this 400 down here in front of this. So यहाँ पे 400 as it is. Now √3 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है √3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट विल बी 3. So यहाँ पे 3 आ गया, और x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 20 into 20, दैट इज 400, माइनस यू कैन सी 2 into 20, दैट इज 40 here. So 40 into √3x, that will be 40 √3x. Now let me just tell you, यहाँ पे ये प्लस का x square as it is आएगा, right? So that will be, you have to remember here. So don't forget to write x square as it is. So यहाँ पे प्लस का x square आ जाएगा. Now you can see 400 will be as it is. अब यहाँ पे ये 3x square और x square like terms है. So 3x square plus x square, that will be, let me just write down side, that will be 4x square, right? इनको ऐड कर दिया. यहाँ पे अब you can see, let me first write this thing here. So minus 40 √3x, then plus 400 as it is. अब आप देखेंगे दोनों साइड पे 400 है और पॉजिटिव साइन, so that will become 0, cancel out, because ये 400 प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, so 400 minus 400, that will be 0 here ultimately. So you can see that's why I have cancelled out. यहाँ पे क्या बच गया, 0 equal to 4x square minus 40 √3x, right? So यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूं, simply I'm going to take x and 4 common from here. आप देख सकते हैं 4 और 40 4 के टेबल में आते हैं, so यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है एक, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, so एक x भी कॉमन आ रहा है. So that means 4x मैं अगर इन दोनों में से कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, आप देख सकते हैं 4 आउटसाइड है, एक x बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक x माइनस ये 4 10 जा 40 होता है, so 10 बच गया. Then you can see ये √3 as it is आ जाएगा और x मैंने आउटसाइड लिया हुआ है. So here remaining will be x minus 10 √3, right? So equal to 0. अब यहां पे बात आती है, let me just make some space first. Now these are the two factors here of this expression, right? So यहाँ पे मैंने expression को इस factors में convert कर लिया. Now we know that when we have got the factors one by one, we have to put them equal to 0, right? So or you can say x minus 10 √3 will be equal to 0. So यहाँ पे मैंने दोनों factors को equal to 0 रख दिया. Now you can see ये 4x यानी कि 4 डिवाइड में जाएगा, so that will be 0/4 0, यानी कि अब आप देख सकते हैं x तो 0 नहीं हो सकता. So this solution is inadmissible, right? Let me just write down here. So it is inadmissible. Why so? You can see x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. You can see ये साइड जो है कभी भी 0 नहीं हो सकती, because it has got some length here. So that means this value of x equal to 0 is impossible. So let me just check out the other one. So यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 10 √3 अगर मैं उधर मूव कर दूं, so that will be प्लस का 10 √3, right? So this is a admissible value, right? So this is going to be in meters. So ये हमारे पास आ गई bm की value. We know that bm was x. So or you can also write that bm is equal to 10 √3 meters. Now what about you can see bc. So यहाँ पे आप देख सकते हैं bc कैसे निकलेगा, 2 into bm, और bm हमने फाइंड आउट किया है. So let me just simply now substitute. You can see then bc will be equal to 2 into bm. So what is bm here? That is 10 √3 here. So you can see 2 into 10, that will be 20 √3 meters. So ये है bc की वैल्यू, यानी कि the length of the string, यानी कि ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 20 √3, ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी 20 √3, and this is also 20 √3, and this is what we have to find out. So you can also write the length of string of each phone is
20 root 3 meters, right? So this is how you have to solve this question here. So quite a lengthy question and also the important one, right? So what you have to do now is just look at this video by back and forth so that you can understand all the important points in this question, right? So do try this question at home on yourself also, right? So that was all in this question.